Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss on the topic that is motivation. तो मोटिवेशन नाम से ही पता लग रहा है मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत मोटिवेटेड होते हो बट आप एक्चुअल में मोटिवेटेड होते क्यों हो, क्या ज़रूरत है मोटिवेट होने की। सिंपल सी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको पता है आपने अच्छे नंबर लेने हैं, आपकी कोई नीड है, आपकी कोई डिज़ायर है, अंदर से आप चाहते हो कि आप टॉप करो, ठीक है जी, कि आपके अच्छे नंबर आए और आप टॉपर बनो। तो उससे क्या होगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे, आपको पता है कि आपने उस चीज़ को पाना है, आपको वो चीज़ चाहिए, तो उस वजह से क्या होगा, आप में मोटिवेशन आएगी, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। आप स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव, कि आपका मोटिव क्या है, आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मैं पढ़ूंगा, ये मेरा मोटिवेशन है। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि मुझे अच्छे नंबर चाहिए और मैंने टॉप करना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी, फिर जाके मैं अपने गोल तक पहुँचूंगी। Which denotes a person's needs, desires, wants और urges, कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके नीड्स क्या हैं, आपको कौन सी चीज़ चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मोटिवेटेड करती हैं। ठीक है जी, जैसे आपने यूजीसी का एग्ज़ाम देना, आपने उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको पता है, आपकी इनर डिज़ायर है कि आपने वो करना है, वो आपकी नीड है, बिकॉज अगर आप अच्छी जॉब लोगे तो आपकी आगे फ्यूचर में भी हेल्प होगी। ठीक है जी, फ्यूचर भी आपका सिक्योर रहेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको मोटिवेटेड होना पड़ता है। और मोटिवेट आपको कौन करता है, आपकी नीड, कि आपकी नीड क्या है। ठीक है जी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। ठीक है जी, आपने अपना गोल अचीव करना है, आपको अच्छे नंबर लेने हैं, आपने यूजीसी क्रैक करना है, जिस वजह से आप क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। इट डिस्क्राइब्स व्हाई अ पर्सन डज समथिंग, इससे पता लगता है कि कोई इंसान क्यों कुछ करता है, बिकॉज उसकी नीड होती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी नीड क्या है, एक सिक्योर जॉब। ठीक है जी, तो वो क्या है, मोटिवेट करेगा हमें, वो जॉब मोटिवेट करेगी हमें कि हाँ हमारी ये नीड है, हमने ये पूरा करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस। ठीक है जी, वो फोर्स है जो ह्यूमन एक्शंस पर लगती है ताकि वो मोटिवेटेड फील करे। ठीक है जी, और उनके जो डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट हो। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नीड, कि आपकी नीड क्या है, आपको चाहिए क्या, जिस वजह से आप मोटिवेटेड हो। ठीक है, वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में। गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है, अगर आपका गोल है टीचर बनना, फॉर दैट सारी कंसेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए। सेकेंडली, आप स्किल्ड होने चाहिए, आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है, तो ये आपका गोल है, उसके लिए क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप मोटिवेटेड होंगे कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए। देन नीड्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, चाहे वो फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल नीड्स हो। ठीक है जी, आप सर्वाइव करते हो, रहते हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, नीड्स आपकी बहुत ज़रूरी है, आपको नीड्स पूरी करनी है। देखो, सोसाइटी में रहना है, ठीक है, सबके साथ रहना है, कुछ आपकी अपनी नीड्स हैं, खाने के लिए आपको कमाना पड़ता है, तो वो आपकी नीड है, खाना तो आपकी मेन नीड है। ठीक है, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, जॉब अभी तभी करोगे जब आप एजुकेटेड होंगे। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हंगर, थर्स्ट, लव और फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें अपनी नीड्स हैं। नेचर, कैसी होती है मोटिवेशन, ये बेस्ड होती है मोटिव पे। मोटिव मतलब कि आपकी नीड क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, आपका वो गोल आपको अपनी तरफ खींचेगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है जी, आपका कोई गोल होगा जो आपने अचीव करना है, जिसके लिए आप मोटिवेटेड हो। रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब आपने वो गोल अचीव कर लिया तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी, मतलब टोटल, पूरे का पूरा पर्सन मोटिवेटेड होगा, उसका थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा मोटिवेट होना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी है, हर एक चीज़ आपको अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार बैठी है, बट द थिंग इज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड। अभी साइकिल देख लेते हैं मोटिवेशन का, आपकी कोई नीड है, ठीक है, आपने वो नीड पूरी करनी है, आपकी वो नीड है, आप क्या करोगे, उस नीड पर काम करोगे, गोल डायरेक्टेड, आपने वो क्या किया,
वो सारी चीज़ें, जैसे कि आपने पेपर क्लियर करना है कोई भी यूजीसी नेट का, गोल डायरेक्टेड मतलब आप क्या करोगे, आप उस पर काम करोगे, बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी में जाके पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। देन ये रहा आपका गोल, जाके आप पेपर दोगे, पेपर आपका क्लियर हो गया क्योंकि आप मोटिवेटेड थे, फिर आपको रिलीफ फील होगा, ठीक है जी। एक नीड खत्म हुई, दूसरी नीड आपकी शुरू हो गई, ये साइकिल क्या है, चलता ही रहता है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पर। मोटिवेशन देखो दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक शॉर्ट वर्ड्स में बताऊं तो इंट्रिंसिक होती है जब आप दिल से हैप्पी होते हो, जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन देती है वो होती है इंट्रिंसिक। जो दूसरों की हैप्पीनेस के लिए आप करते हो या खुद की मतलब क्या है, आपको हैप्पी फील हो, अच्छा फील हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। एक्सट्रिंसिक होता है आपको क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए कि हाँ मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा, ठीक है, मुझे कुछ मिलेगा ये काम करने पर, वो होती है एक्सट्रिंसिक, जो बाहरली होती है मोटिवेशन, ठीक है। नाउ कम्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटिवेशन इन विच एन इंडिविजुअल इज बीइंग मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड और इंटरनल डिजायर्स। अंदर से वो मोटिवेटेड है कि हाँ मुझे एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेने हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को नीचा दिखाना है, बट मुझे खुद के लिए, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद को अच्छा लगने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छे मार्क्स लेने के लिए मुझे मेहनत करनी है, वो होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होती है वो। एक्सट्रिंसिक हो जाती है जब इंडिविजुअल मोटिवेटेड होता है एक्सटर्नल डिज़ायर से कि हाँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ अगर तू पढ़ेगा मैं तेरे को आईफोन लेके दूँगी, ठीक है, वो होती है एक्सटर्नल। मतलब एक्सट्रिंसिक कि आपको सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए, कुछ ना कुछ क्या है बदले में चाहिए, जिस वजह से आप मोटिवेटेड होकर वो काम कर रहे हो, लालच कहते हैं जिसको। देन इंट्रिंसिक, ये अंदर से आता है, कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन। और जो एक्सट्रिंसिक होता है वो तो आउटसाइड फोर्स से आता है, ठीक है जी, कि आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है इसलिए आप मोटिवेटेड हो, इसलिए मेहनत कर रहे हो। फील्स, देन इंट्रिंसिक फील्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अगर उन्होंने मेहनत अच्छे से नहीं की, और एक तरह से उनको पता है कि मुझे करना है, ये मैं ही करूँगा और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो एक्सट्रिंसिक होता है ट्राइज टू अचीव हाई पोजीशन, पे और स्टेटस, बस उसको क्या चाहिए, हाई पोजीशन चाहिए, हाई स्टेटस चाहिए, ठीक है जी, जैसे तैसे करके उसने वो रिवॉर्ड लेना है। इंट्रिंसिक इंजॉयज वर्किंग ऑन असाइनमेंट। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से हैप्पीनेस मिल रही है कोई काम करने में तो वो इंजॉय करेगा उस चीज़ को। बट जो एक्सट्रिंसिक होता है कंट्रोल बाय द आउटसाइड लाइफ, कि हाँ क्या मेरे काम से दूसरा खुश हो रहा है, क्या मुझे वो कोई रिवॉर्ड देगा, ये आ जाता है एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। इंट्रिंसिक की एग्जांपल, आई वांट टू रीच माय फुल पोटेंशियल, कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फुल पोटेंशियल पे रीच करूँ। आई वांट टू फील मास्टरी इन माय ओन एबिलिटी, कि मेरी जो है जहाँ पे मेरी कमियां रहती हैं मैं फुल एबल रहूँ, ठीक है जी, और जहाँ जो मेरी एबिलिटी है उस अकॉर्डिंग उसको भी मैं और अच्छा करूँ, ठीक है जी। बट जो एक्सट्रिंसिक में आ जाता है तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए उसके बदले में, मुझे मेडल्स चाहिए, मुझे मनी चाहिए ये काम करने में, वो एक्सट्रिंसिक आ जाता है, ठीक है जी। आई होप टुडे इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।